कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया हो और फिर कुछ ही घंटों बाद जलन और बेचैनी ने सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया? अगर इसका जवाब हाँ है, तो भाई आप अकेले नहीं हैं। एसिडिटी एक बहुत ही आम समस्या है जो हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डाल सकती है। लेकिन सोचिए, क्या तुरंत राहत देने वाली गोलियों से आगे भी कोई पक्का समाधान हो सकता है? आज हम एसिडिटी के लिए एक प्राचीन, एक होलिस्टिक नज़रिए को समझेंगे, और वो है आयुर्वेद। पेट में जलन, खट्टी डकारें, ये सारी बातें जानी पहचानी लगती हैं, है ना? अक्सर लोग क्या करते हैं, फटाफट कोई एंटासिड ले लेते हैं, लेकिन फिर कुछ ही घंटों या दिनों में समस्या जस की तस वापस आ जाती है। ये एक ऐसा चक्कर है जो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर क्या हो अगर सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय समस्या की जड़ पर काम किया जाए? हमारे सोर्स के मुताबिक असली समाधान दवा की शीशी में नहीं है। देखिए, दवाएं कुछ देर के लिए लक्षणों को शांत तो कर सकती हैं, पर वो शरीर के अंदर के असंतुलन को ठीक नहीं करती। लंबे समय तक राहत तो हमारे रोजमर्रा के फैसलों से मिलती है। हम क्या खाते हैं और हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। तो चलिए इस पूरे अप्रोच की नींव से शुरू करते हैं। हमारा आहार यानी हमारा खाना पीना, इसे अपने शरीर के लिए ईंधन की तरह समझिए। अगर गलत तरह का ईंधन डालेंगे तो सिस्टम जाम हो सकता है, जबकि सही ईंधन इसे एकदम मक्खन की तरह चलाता है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने का सफर हमारी प्लेट से ही शुरू होता है। आयुर्वेद में हर चीज संतुलन के बारे में है, खास तौर पर पित्त दोष को शांत करना, जो हमारे पाचन की अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को कंट्रोल करता है। कुछ खाने की चीजें इस आग को शांत करने में मदद करती हैं, जबकि कुछ और इसे भड़का देती हैं, जिससे एसिडिटी होती है। तो आइए देखते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारे दोस्त हैं और कौन से दुश्मन। यहाँ हमारे पाचन तंत्र के लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं। गेहूं और जौ जैसे अनाज फाइबर देते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। मूंग दाल तो पचाने में इतनी आसान होती है कि पेट के लिए बहुत ही जेंटल है। और लौकी और पपीता जैसी सब्जियों और फलों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इनकी तासीर ठंडी होती है, जो बढ़े हुए एसिड को शांत करने में मदद करती है। और अब आते हैं उन चीज़ों पर जो आग में घी डालने का काम करते हैं। कुलथ जैसी दालें भारी होती हैं और इन्हें पचाना मुश्किल होता है। संतरा और नींबू जैसे खट्टे फल वैसे तो हेल्दी होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति एसिडिक होती है और ये हालत को और बिगाड़ सकते हैं। और ये तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि तीखा खाना, कैफीन और शराब पित्त को बढ़ाते हैं, जिससे वही जलन होती है जिससे हम बचना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि किराने की दुकान से क्या उठाना है और क्या नहीं। लेकिन इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में कैसे फिट करें? हमारा सोर्स एक बहुत ही बढ़िया भोजन योजना की रूपरेखा देता है, जो न केवल क्या बल्कि कब और कैसे खाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार टेम्पलेट है। ध्यान दीजिए कि खाना कितना हल्का और पचाने में आसान है, जैसे सुबह में दलिया और रात के खाने में पतली मूंग दाल। सबसे ज़रूरी बात है समय। रात का खाना जल्दी खाने से शरीर को सोने से पहले उसे पचाने का पूरा समय मिल जाता है, जिससे रात में होने वाले एसिड रिफ्लक्स को रोका जा सकता है। सही खाना चुनना एक बड़ी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। हमारी रोज की आदतें, हम कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं और तनाव को कैसे मैनेज करते हैं, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आइए अब जीवन शैली के दूसरे जरूरी स्तंभ पर नजर डालते हैं। ये आदतें सुनने में शायद बहुत मामूली लगें, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाने से पाचन की प्रक्रिया मुंह में ही शुरू हो जाती है, जिससे पेट का काम आसान हो जाता है। और पेट का लगभग 1/4 हिस्सा खाली छोड़ने से पेट को खाने को ठीक से मिलाने और पचाने के लिए जगह मिलती है, जिससे सूजन और एसिड बनना कम होता है। हमारा पाचन तंत्र ना हमारे बाकी शरीर से जुड़ा हुआ है। जब हम तनाव में होते हैं या नींद पूरी नहीं होती, तो हमारा शरीर लड़ो या भागो मोड में चला जाता है, जो पाचन को धीमा कर देता है। पूरी नींद लेना और तनाव को मैनेज करना नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम कर पाता है। इसी तरह नियमित अंतराल पर भोजन करने से पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनने से रोका जा सकता है। और आखिर में हम आते हैं अपने तीसरे और अंतिम स्तंभ पर, जो मन और शरीर के बीच की दूरी को मिटाता है, योग। ये सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के बारे में नहीं है, ये अंदर से एक ऐसा तालमेल बनाने के बारे में है जो सीधे हमारे पाचन स्वास्थ्य पर असर डालता है। सोर्स 2 बहुत ही शक्तिशाली अभ्यासों की सलाह देता है। प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण नर्वस सिस्टम को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है, जो एसिडिटी का एक बड़ा कारण है। और आसन यानी शारीरिक मुद्राएं
धीरे धीरे पेट के अंगों की मालिश करती हैं, पाचन में सुधार करती हैं और फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ खास अभ्यास बताए गए हैं, जैसे पवन मुक्तासन या विंड रिलीविंग पोज। इसके तो नाम से ही पता चलता है कि ये सूजन और गैस से राहत दिलाने में मदद करता है। पश्चिमोत्तानासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने के तरीके हैं। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं, ये किसी फौरी इलाज के बारे में नहीं है। ये एक समग्र, एक होलिस्टिक नजरिया है। जब शरीर को सही भोजन से पोषण मिलता है, एक संतुलित जीवनशैली अपनाई जाती है और योग के माध्यम से मन शरीर का संबंध मजबूत होता है, तो सिर्फ एसिडिटी का इलाज नहीं होता, बल्कि एक स्थायी सेहत की नींव रखी जाती है। यही आयुर्वेद की असली ताकत है। ये सब एक साथ सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन सब कुछ एक ही बार में बदलने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सकारात्मक बदलाव किया जा सकता है? शायद अपने भोजन को थोड़ा और धीरे धीरे चबाना, या शायद सोने से ठीक पहले वो देर रात का नाश्ता छोड़ देना। याद रखिए, बेहतर स्वास्थ्य की यात्रा एक ही कदम से शुरू होती है। आज वो पहला कदम कौन सा होगा?